और अब बात छत्तीसगढ़ की, जहां पर बारिश के मौसम में लोग बीमार पड़ना शुरू हो चुके हैं। एक तरफ जांजगीर चांपा में डायरिया का कहर देखने को मिल रहा है। शहर के तिवारी पारा में डायरिया का प्रकोप है। अभी तक गांव में 23 से ज्यादा लोग बीमार हैं। बस्तर में मलेरिया डेंगू के बाद अब जापानी बुखार का भी कहर है, जिसके चलते अब तक 15 मामले सामने आए। 2 लोगों की मौत की पुष्टि भी हुई। हमारे जिले में लगभग 15 केस आए हैं, है ना। तो 15 केस हैं रिपोर्टेड हुआ है, और ये केस जनरली बच्चों में ही ज़्यादा पाया जाता है। टोकापाल, दरभा, नानपुर, बकावन, इन जगहों में केस पाया गया है। तो इसके बचाव के लिए हमारे विभाग में इसका जापानीज एन्सेफेलाइटिस का टीका लग रहा है। यही जो है इन्फेक्शन जो है जापानीज एन्सेफेलाइटिस वायरस होता है, उससे होने वाला गंभीर बीमारी होता है। ये मच्छरों के काटने से होता है, पुलिसाइन मॉस्किटो काटने से होता है। फॉरेस्ट एरिया में, खेती में, धान खेती में होता है। विगत कुछ वर्षों से हमें बस्तर संभाग के एरिया में भी और समीपवर्ती उड़ीसा के एरिया से यही पॉजिटिव केसेस आते रहे हैं। उनका लक्षण ये होता है कि बहुत सीवियर हेडेक हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है। और अब हालात बेहद ही खराब बने हुए हैं। बारिश के मौसम की वजह से लोग बीमार लगातार पड़ रहे हैं, अलग अलग तरह की बीमारियां हो रही हैं। जांजगीर का हमने जिक्र किया कि कैसे वहां पर डायरिया फैल रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी कैलाश कश्यप जुड़ गए हैं। कैलाश, लगातार बारिश की वजह से बीमारियां भी आ रही हैं और जगह जगह गंदगियां भी हम देख रहे हैं। न साफ पानी लोगों को मिल पा रहा है, न खाने को साफ मिल पा रहा है। एक ये भी मुख्य कारण मान सकते हैं। हालांकि क्या कारण शुरुआती जांच पड़ताल में कहे गए। जी, आपको बता दूं कि जिस तरह से डायरिया जांजगीर चांपा जिला में पैर पसार रही, लगातार मरीज सामने आ रहे हैं। दूषित पानी पीने से जिस तरह के लोग जो है डायरिया के शिकार हो रहे हैं, वो लगातार यहाँ समस्या को लेकर जो है मरीज भर्ती हो रहे हैं अस्पताल में। हम कुछ मरीज से भी बात करते हैं कि किस तरह की समस्या हो रही है। अधिकतर दूषित पानी पीने से की ही वजह से ये डायरिया के शिकार हो रहे हैं। जी, आप बताएंगे कब से यहाँ भर्ती है और क्या क्या समस्या हो रही है आपको? उल्टी टट्टी हो रहा है परसों से, बस दो जो है गो हाथ टरवा रहा है ऐसे। कैसा चल रहा है इलाज अभी? अभी ठीक चल रहा है। और घर में किसी को? घर में किसी को नहीं है। तो कैसे हुआ ये जो है समस्या? ये समस्या 2 बजे रात का है, चालू हुआ है। सुबह स्थिति बहुत गंभीर हो गया था। हम कुछ और मरीज से बात करते हैं। जिस तरह के यहाँ उल्टी दस्त की शिकायत हो रही है और लगातार मरीज आ रहे हैं, और खरत गांव में जो 23 मरीज एक साथ डायरिया के शिकार हुए दूषित पानी पीने। जी, बताएंगे आपको दूषित पानी पीने के बाद किस तरह की समस्या हुई, तब जाके यहाँ भर्ती? डायरिया जो है पैर पसारे हुए हैं। हम यहाँ डायरिया के नोडल दीपक साहू से बात करते हैं कि आखिर किस तरह से डायरिया के प्रकोप को कंट्रोल में करके यहाँ इलाज की जा रही है और कैसे कंट्रोल। जी सर, बताएंगे किस तरह के डायरिया के प्रकोप जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उस पर कैसे निजात पाने के लिए आपके स्वास्थ्य विभाग किस तरह के अलर्ट मोड में है और क्या क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए, क्या है ना, मौसमी बीमारी में से एक हमारा जो उल्टी दस्त है वो काफ़ी दिनों से देखा जा रहा है। जैसे क्या है ना, बरसात होती है तो दूषित पानी की वजह से क्या होना चाहिए, वो पानी दूषित हो जाता है और जिसकी वजह से उल्टी दस्त का लक्षण बहुत ज़्यादा आ जाता है। इसको अब निजात पाने के लिए क्या है ना, हमारे साथ साथ में जो आम जन है, नागरिक, उनको भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। साफ़ पानी पीना है, उबाल के पानी पीना है, खाना को गर्म खाना है, हाथ को धोना है। साफ़ सफाई आमतौर पर अगर रखेंगे तो ये नौबत जहाँ तक आ रही है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। खरोद में 23 मरीज एक साथ आए हैं, वो उसको किस तरह से इलाज कर रहे हैं और कैंप के वहाँ क्या व्यवस्था है? और दूषित पानी के लिए वो नल जो जिससे पानी पी रहे थे उसका क्या रख रखाव की जा रही है? देखिए, 18 तारीख को हमारे पास करीबन 15 मरीज आए हुए थे वहाँ पर, जिसमें को हम 6 हॉस्पिटलाइज़ करा दिए थे और बाकी को दवाई देकर घर भेज दिए थे। और कल के डेट में 2 मरीज़ आए थे और आज के डेट में 1 मरीज़ आया है। तो वहाँ पर हमारे द्वारा स्वास्थ्य शिविर लगा के, वहाँ पर कैंप लगा के उन लोगों का इलाज किया जा रहा है अभी। और जो दूषित पानी था उसको पीएचई डिपार्टमेंट में हमारे द्वारा सैंपल भेज दिया गया है। अब जैसे ही उसका रिजल्ट आता है, उसके बाद उस पानी को पीने योग्य है कि नहीं है, उसके बाद उसको हम लोग डिसाइड करेंगे। आने वाले समय में यदि डायरिया के प्रकोप जिले में बढ़ती तो उसको निजात पाने के लिए स्वास्थ्य विभाग किस तरह की तैयारी करके रखी है? देखिए, हम लोग बार बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हम बार बार लोगों को ये बता रहे हैं कि
थोड़ा सा अपने से सावधानी बरतना है करके। और लगातार आप लोग के सहयोग से आमजन को मैसेज भी पहुंच रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आए दिन हफ्ते भर में कहीं ना कहीं डायरिया का प्रकोप आते जा रहा है। उसको बता ही रहे हैं कि आपको खुद को कंट्रोल करना है करके हमारे द्वारा स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया जा रहा है। जिस तरह जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग जो है लोगों से अपील भी कर रही है कि दूषित पानी से पीने से बचे, आसपास को साफ रखें, और निश्चित रूप से ये बड़ी समस्या है जिला के लिए। लगातार डायरिया के शिकार में अब तक कई गंभीर लोग जो है अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग इस अलर्ट मोड में और लोगों को सहायता करने के लिए गाँव में कैंप लगाने की भी प्रयास की जा रही है, जिससे लोगों को डायरिया से बचाया जा सके। और अपील भी कर रही है जिला प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की अपने क्षेत्र को साफ सफाई रखे और इस तरह की किसी भी तरह का समस्या आने पर तत्काल अस्पताल में जाके वो अपना इलाज कराएं, जिससे कोई घटना घटने से बचाया जा सके उसको, और इस तरह से डायरिया के प्रकोप से भी निजात दिलाने के लिए काम किया जा सके। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए। और